हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ +1 ਦਾ जो फर्स्ट चैप्टर है ਆਪਾਂ कर रहे हैं वो, ठीक है। बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ਆਪਾਂ बेटा शुरुआत कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स ਆਪਾਂ पढ़ चुके पहला, और कल जी मैं जूम मीटिंग ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लॉज ऑफ कैमिकल कॉम्बीनेशन स्टार्ट कीते सी, ठीक है। और पहला लॉ ਆਪਾਂ बेटा कल कर भी लिया सी, दैट वाज लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। आई थिंक कि ਇਹ लॉ मैं ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग एनी फिजिकल और कैमिकल चेंज, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, कि कोई कैमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनते आप पढ़ चुके हैं, पहला तो पढ़ते आ रहे हैं आप छोटिया क्लासां दे विच। ओके, सो मतलब की हो रहा कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बन रहे हैं कंटिन्यूसली, रिएक्टेंट दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो मास है ऑन रिएक्टेंट साइड दैट रिमेन्स इक्वल टू प्रोडक्ट साइड इवन आफ्टर द कैमिकल रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल की सी आपां, मैं तुहानूं कल कहा सी, एग्जाम्पल लई सी कि मान लो आपां एक एच शेप एक आपां ये ट्यूब लै लैने आ, ठीक है, और इहदे विच असीं दो सल्यूशनस जिहड़े आ पा दिंने आ। एक साइड ते आपां बेटा की पाया सी, कल याद करो, आपां पाया सी सिल्वर क्लोराइड, और दूजी साइड ते आपां पाया सी बेटा सोडियम क्लोराइड। एक साइड ते आपां पाया सी यस सोडियम क्लोराइड, और दूसरी साइड ते आपां एडिशन कीता सी बेटा सिल्वर नाइट्रेट दा। ओके, और जदों इन्हां दोनों दे विच आपां ये सल्यूशनस पाते सी, फिर आपां इस ट्यूब दा वेट कीता। ओके, एक वेट आ गया दोनों का करन तो बाद, सल्यूशन पाने तो बाद, फिर इनू आप प्रॉपर सील करके इस ट्यूब नू आपां ना मिक्सचर, इस ट्यूब नू चंगी तरह हिला के इन्हों मिक्स करता NaCl नू ते सिल्वर नाइट्रेट नू। वट हैपन्स जदों NaCl जिहड़ा आ वो सिल्वर नाइट्रेट दे नाल रिएक्ट कर गया, दैन की बनिया सी सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये रिएक्शन हो गया। और दिस इज रिएक्टेंट साइड। ओके, जेडे कंबाइन कर रहे हैं दीज आर रिएक्टेंट्स, और दिस इज प्रोडक्ट साइड। और रिएक्शन होने तो बाद असी फिर इस ट्यूब का वेट किया, और आपां देखिया कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास दैट रिमेन्स द सेम। ओके, मास बराबर रहा, सेम रहा, उहदे विच फर्क नहीं पिया। दिस इज़ लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। जब एक और सिंपल एग्जाम्पल होर कर लेने, मान लो मेरे को कार्बन है, मैं वह ऑक्सीजन रिएक्शन करवाया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सो दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। और आप इन्हां दा मास फाइंड आउट करिए, रिएक्टेंट साइड का तो प्रोडक्ट साइड का। यू नो वट इज़ द मास ऑफ कार्बन, आप 10th तक पढ़ते आने बेटा, दैट इज़ 12। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and the mass number, that is the number of protons and neutrons, that is 12. okay, so ਇਹਦਾ mass 12 है। ऑक्सीजन का कितना है 16, 8 is the atomic number and 16 is the mass, और दो ऑक्सीजन है 2 into 16, okay, it is equal to 32। अगर आप इन्होंने दोनों को ऐड कर देंगे that is equal to 44। सो रिएक्टेंट साइड का मास कितना है 44। अगर हम आप प्रोडक्ट साइड से चलिए, ये देखो अगेन हुणे की फर्क पिया होया, सिर्फ इत्थे बेटा कार्बन अलग है तो ऑक्सीजन अलग है रिएक्टेंट साइड से, इत्थे कंबाइन कर गए। नाउ है तो सेम, 12 इज द मास ऑफ कार्बन एंड हेयर 2 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन मास इज 16। सो कितना हो गया 12 + 32, दैट इज आल्सो इक्वल टू 44। सो दैट मीन्स इन दिस केस वी कैन आल्सो सी कि ऑन रिएक्टेंट साइड एंड ऑन प्रोडक्ट साइड मास रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज even after the reaction। clear? So this was first law, that is law of conservation of mass। clear beta? हुणे second law,
the law of definite proportion or constant composition. Okay, this is the second law जो थोड़े सिलेबस है in +1. According to this law की कह रहा है law, a pure chemical compound always contains the same elements combined together in fixed proportion by mass. Okay, कि कोई भी बेटा chemical compound है, that chemical compound is made up of same elements. ओके, इक्को टाइप के एलीमेंट्स का मिलके बनया हुंदा. ओके, और उन्होंने एलीमेंट्स का जिहड़ा प्रपोर्शन है बाई मास दैट इज़ आल्सो फिक्सड. क्लीयर? इसका मतलब ये है कि बेटा किसी भी अगर आप कैमिकल कंपाउंड की गल कर लीए, वो कैमिकल कंपाउंड बनने का सोर्स जिहड़ा मर्जी होवे. ओके, डिपेंड नहीं करता कि किस सोर्स तो पैदा होया. बट अगर वो एक कैमिकल कंपाउंड की गल कर रहे हैं तो आप कहने वो एलीमेंट भी सेम होंगे और उन्होंने एलीमेंट्स का जो मास है वो भी एक फिक्स प्रपोर्शन च होएगा. क्लीयर? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की आप गल करते हैं. हुण कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी आ वो आप बहुत सारे मैथड्स के नाल प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, किहड़े मैथड्स है? अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट नूं बर्न करते हैं, साडे कोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंदी है. ओके, वन इज़ दैट मैथड. सैकेंडली आप कह दें अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट नूं गर्म करते हैं बेटा दैन दैट इज़ आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म. ओके, अगर आप नंबर 3 ते गल कर लीए कि कार्बन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी च गर्म करते हैं दैन आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म. ओके, और अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का HCl नाल रिएक्शन करते हैं, जो कार्बोनेट्स है ब्रेकअप होंगे आ दैन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म. ओके, सो मतलब सोर्स कोई मर्जी होवे. ओके, सोर्स जिहड़ा मर्जी होवे. हुण एक बन गया कैमिकल कंपाउंड जिहदी मैं गल कर रहा सी. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कैमिकल कंपाउंड एंड इट कंटेन्स वट कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स द सेम एलीमेंट्स. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जिथों मर्जी ले लीए आपां वो कार्बन तो ऑक्सीजन का ही मिल के बनया और उन्हों का प्रपोर्शन भी आप कहने बाई मास वो फिक्स रहूगा. हाउ कैन वी फाइंड? यदा मास का प्रपोर्शन कितना होएगा बेटा 12. कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. ओके, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 32 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. अगर आप इहदा प्रपोर्शन लईए की होएगा, इन्हों आप सिंपलेस्ट रेशो च कन्वर्ट कर दईए. 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 3s are 12 ਐਂਡ 4 8s are 32. ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ 3:8. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਸੋਰਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 3:8. ਇਹ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ law of definite proportion or constant composition. हाँ जी बेटा, थर्ड लॉ जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. ओके, पहला स्टेटमेंट देखिए जी आप. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर दैन 1 कंपाउंड. पहला आप किया सी बेटा कि 2 एलीमेंट है एक कंपाउंड बना रहे हैं जो पिछला लॉ किया कि उन्होंने रेशो सेम होंगी. ये आप की रहे हैं कि 2 एलीमेंट है वो कंबाइन कर रहे हैं और मोर दैन 1 कंपाउंड बना रहे हैं. फिर की होएगा दैन द डिफरेंट मासिस ऑफ 1 एलीमेंट, वो एलीमेंट जो मास डिफरेंट होएगा विच कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ द अदर एलीमेंट. मतलब जोड़े 2 एलीमेंट कंबाइन करें तो ये अकॉर्डिंगली की पता लगता कि एक एलीमेंट होएगा जिहदा मास डिफरेंट होएगा. ठीक है, अगर 2 कंपाउंड बना रहे हैं और दूसरा एलीमेंट वह मास फिक्स होएगा. ओके, अगर इदा होवे दे वियर्स ए सिंपल रेशो टू वन अनदर. वो जो दूसरा एलीमेंट है वो आपस के रेशो जी दैट विल बी सिंपल रेशो. ओके, हुण ये अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल आप कर रहे हैं कि वाटर है एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है. देखो दोनों के विच 2 डिफरेंट कंपाउंड बन गए, एलीमेंट दोनों सेम है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड.
इन्हां विच फिक्स मास किहदा है हाइड्रोजन का बेटा ये हाइड्रोजन इज 2 एक हाइड्रोजन का एक मास होंदा 2 का 2 हो गया एंड ऑक्सीजन इज 16 ओके इन दिस अगेन हाइड्रोजन अगेन 2 एंड ऑक्सीजन इज 2 ऑक्सीजन है एक का 16 है तो 2 का कितना हो गया 32 ओके नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जिहदा मास फिक्स है तो फिक्स है जिन्हां दा मास डिफरेंट है बेटा द डिफरेंट मासिस ऑफ वन एलीमेंट ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं कि जिस एलीमेंट का मास डिफरेंट है और जिहड़ा एक फिक्स मास नाल कंबाइन कर रहा है उस डिफरेंट वाले एलीमेंट का जिहड़ा मासिस है दे वेयर है सिंपल रेशो टू वन अनदर ओके हुण डिफरेंट किहड़ा आ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का सेम है सो इन्हां दी रेशो अगर आप देखिए दैट विल बी 16 32 दैट इज 1:2 ये सिंपल रेशो हो गई दिस इज द लॉ एक और एग्जाम्पल लेने आप ओके नाइट्रोजन है बेटा नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन 5 कंपाउंड बनाता N2O N2O2 N2O3 N2O4 N2O5 देखो 5 कंपाउंड है क्लियर इन्हों आप NO भी लिख सकते हैं चलो अच्छा ये अगर आप नाइट्रोजन का मास देखिए सारे तो ऑक्सीजन का मास देखिए नाइट्रोजन का मास सारे कितना है बेटा सारे N2 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 आ 1 नाइट्रोजन का मास कितना होंगे 14 2 का कितना हो गया 28 H भी 28 है H भी 28 है 28 28 एंड 28 सारे सेम है फिक्स मास हो गया एक एलीमेंट आप कहते फिक्स मास वाला हो क्लीयर है ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है सारे फर्स्ट दे ऑक्सीजन 1 है मास इज 16 दूजे ऑक्सीजन 2 आ मास इज 32 16 इंटू 2 16 इंटू 3 48 16 इंटू 4 64 16 इंटू 5 80 हुण इन्हां दी रेशो कह रहे हैं कि सिंपल रेशो होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ हुण इहदी रेशो आप देख लीए बेटा 16 के टेबल देख लीए आप बिल्कुल सिंपलेस्ट लेना होंगे 16 टेबल इहदी 1 इहदा 2 इहदा 3 इहदा 4 इहदा 5 ओके सो मतलब 1:2:3:4:5 दैट मीन जेड़ा डिफरेंट एलिमेंट है जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है दे वेयर द सिंपल रेशो टू वन अनदर क्लियर सो दिस वाज थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हाँ जी बेटा फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन स्टेटमेंट देखिए पहला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with a fixed mass of the third element that means कि आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेने बेटा और दोनों की रिएक्शन जो एक थर्ड एलिमेंट ना कराना ओके कि आप डिफरेंट एलिमेंट लिया जोड़ा सैपरेटली कंबाइन करता एक फिक्सड मास वाले थर्ड एलिमेंट आई मीन फिक्स मास का मतलब की जो थर्ड एलिमेंट का मास बेटा वो दोनों एलिमेंट ना सेम रहूगा वो चेंज नहीं होना फिक्स मास का मतलब ये की होएगा दैन द रेशो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो और जो फिक्सड एलिमेंट है और दूसरे एलिमेंट्स है जी उन्होंने रेशो ऑफ द मासेस होगी ओके वो की होगी आर ईदर सेम या तो बिल्कुल सेम होगी सेम एज के सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मास इन विच दे themselves कंबाइन विद ईच अदर और दे कौन है वो एलीमेंट्स जिन्हों का डिफरेंट मास ही बेटा ओके ये जो लॉ आप पढ़ते हैं ना थोड़ी जी कन्फ्यूजन होंगी आ ये गल याद रखनी है कि दो डिफरेंट एलीमेंट्स है वो एक सिंगल एलीमेंट ना कंबाइन कर रहे हैं जो उन्होंने रेशो होगी वो सेम होगी या सिंपल मल्टीपल होगी कि जो डिफरेंट एलीमेंट्स आपस में कंबाइन करते क्लीयर ये आप एग्जाम्पल लेने मान लो साढ़े को 3 एलीमेंट है हाइड्रोजन जोड़ा है बेटा वो रेशो आप कह लिया कि वो फिक्स मास वाला एलीमेंट है वो कंबाइन कर रहा एस दे नाल जां ओ दे नाल सल्फर दे नाल जां ऑक्सीजन दे नाल जदों हुण हाइड्रोजन ने सल्फर नाल कंबाइन करना तो की बनेगा पुत्र H2S ओके
ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ H2O। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਕਸ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਸ ਮਾਸ ਆਫ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਫਿਕਸ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੀ, ਆਫ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ H2S ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਆ। one hydrogen has 1 mass and second 2 have 2 mass। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੈ, 32। ਸਲਫਰ ਦਾ ਮਾਸ 32 ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ 16। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਲਫਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, 16 × 32 1:2। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲਫਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਓਕੇ, ਵੈਨ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ SO2। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ, ਸਲਫਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਵੀ 32 ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ 32, 16 × 2 32 ਹੋ ਗਿਆ। और यदि रेशो कितनी हो गई, 1:1। ठीक है। अगर आप दोनों दी रेशोज़ नू कंपेयर करिए तो की आएगी, यदि रेशो आई है बेटा 2/1, यदि रेशो आई है 1/1, तो कितनी हो गई 2:1। ए किया सिंपल मल्टीपल। ठीक है, यदि रेशो जी है सिंपल मल्टीपल रेशो आ गई। दिस इज द लॉ। क्लियर। एक और एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं। और आप एग्जाम्पल तां कर रहे हैं क्योंकि ना होर तुहानू क्लीयर हो जाएगा थोड़ा। हुण मैं एग्जाम्पल लै रहा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन अगर फिक्स होवे वो हाइड्रोजन नाल कंबाइन किया, ऑक्सीजन नाल किया। जो कार्बन हाइड्रोजन नाल कंबाइन करेगा बेटा मीथेन बन गया, कार्बन ऑक्सीजन नाल कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, H2O ना कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना कंबाइन करेगा तो साढ़े को H2O बन गया। ओके, ये फिक्स रेशो कि है कार्बन की, ओके, हाइड्रोजन की तो ऑक्सीजन की देख लीजिए। हाइड्रोजन की रेशो कितनी है 4, ऑक्सीजन की कितनी है बेटा 32, ये रेशो कितनी हो गई 1:8। क्लीयर है। सिंपल रेशो च आप कन्वर्ट करता, मैं कार्बन फिक्स रेशो छड्ड दिता, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कंपेयर किया। हुण इत्थे आपां हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कंपेयर करिए। इन दिस केस हाइड्रोजन 2 आ, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:16, 1:8। देखो दोनों की सेम आ गई। ठीक है, दोनों की रेशो सेम आ गई। मैं ये कहना 1/8 रेशो 1/8, ये 1:1 आ गई। ये कितनी आ गई, ये आ गई सेम। पहले केस आप की किया सी कि सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मास। ओके, सो ये आपां दोनों गल्लां क्लीयर हो जाएगियां। की क्लीयर हो गया कि जदों दो डिफरेंट एलीमेंट्स एक थर्ड एलीमेंट नाल कंबाइन करते हैं जिहदा मास फिक्स है तो उन्हां दी रेशो जां सेम होएगी जां सिंपल मल्टीपल होएगी किहदे, जदों डिफरेंट एलीमेंट्स आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाए। क्लियर। सो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ जी बेटा, फिफ्थ और लास्ट लॉ जो है दैट इज़ गेल-स्टोक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। कि जो गैशियस फॉर्म दे विच
रिएक्शन हो रहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर जो प्रैशर तो टैंपरेचर सेम हो सिमिलर कंडीशनस हो गैसेज रिएक्ट विद ईच अदर इन द सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स गैसेज ਜਿਹੜੇ कंबाइन करते कहते सिंपल रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ कंबाइन करते हैं एंड इफ द प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो इन ए गैसियस स्टेट और प्रोडक्ट भी अगर गैसियस स्टेट होने सारे गैसियस स्टेट से बेटा जो मैं लिखे नीचे एग्जाम्पल्स दी हैं ओके अगर प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट हो द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो वी इज ए सिंपल रेशो विद द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स क्लियर कि रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं उन्होंने सिंपल रेशो होएगी अगर प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म हो ओके याद रखना अगर प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म हो दैन दे वीयर ए सिंपल होल नंबर रेशो क्लियर हम 3 एग्जाम्पल मैं लिखिया हुई फर्स्ट इज व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन दैट फॉर्म HCl ठीक है हाइड्रोक्लोरिक दैट इज इन गैसियस फॉर्म HCl गैसियस फॉर्म भी है हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर वेपर्स यार आप गैसियस फॉर्म की गल करें दैट मीन दैट इन वेपर फॉर्म नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन दैट फॉर्म द अमोनीया अगर आप देखिए इन्हों बेटा कि हाइड्रोजन का एक मॉलीक्यूल आप इतने इन गैसियस वॉल्यूम के फॉर्म लिख दें कि 1 वॉल्यूम ओके अगेन क्लोरीन का एक मॉलीक्यूल आप लिख दें 1 वॉल्यूम दे कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl रेशो की हो गई 1:1:2 ये सिंपल रेशो हो गई when hydrogen 2 molecule of hydrogen that mean 2 volume 1 molecule of oxygen mean 1 volume that combine to form 2 volume of water vapors okay ratio is 2:1:2 simple ratio हो गई then third example is when nitrogen combine with hydrogen 1 molecule of nitrogen that mean 1 volume 3 molecule of hydrogen that mean 3 volumes combine to form 2 molecules of ammonia that mean 2 volume ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਲਈਏ that is 1:3:2 और ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵੀਅਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਵੀਅਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੇਲ-ਲੁਸਾਕਸ ਲਾ ਆਫ ਗੈਸੀਅਸ ਵੋਲਿਊਮਸ ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ जो लॉज ऑफ कैमिकल कॉम्बीनेशन जो थोड़े फर्स्ट चैप्टर के बेसिक कॉन्सैप्ट ऑफ कैमिस्ट्री ये कंप्लीट होंगे सो बाकी आप कल डिस्कस करांगे थैंक यू।